जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, कल के क्लास में हम कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण नंबर 35 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो आज क्लास में उदाहरण नंबर 36 से शुरू करेंगे। तो आइए देखिए उदाहरण नंबर 36 क्या है। तो उदाहरण नंबर 36 ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि R में योग तथा गुणा, R क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में जो गुणा और भाग है, मतलब योग और गुणा मतलब जोड़ और गुणा साहचर्य द्वय आधारित संक्रिया हैं, परंतु व्याकलन मतलब होता है घटाव, ठीक है, घटाव तथा भाग में साहचर्य द्वय आधारित संक्रिया नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अब इसका सलूशन कैसे करेंगे? पहले तो हमने कल की क्लास में बताया था कि द्वय साहचर्य क्या होते हैं, उसको हमने कल की क्लास में बताया था। आपको पता होगा कि अगर हम साहचर्य की बात करें तो साहचर्य, देखिए साहचर्य कहता है कि अगर कोई तीन संख्या हो, वो किस में बिलोंग करे? R में बिलोंग करे, ठीक है। कोई समुच्चय हो, ठीक, कोई भी समुच्चय हो, मान लीजिए कोई भी समुच्चय हो, उसमें तीन संख्या इस प्रकार होते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास है A, ठीक है, ये है क्या? A स्टार मतलब द्विधारी संक्रिया, A द्विधारी संक्रिया, B ब्रैकेट बंद, फिर द्विधारी संक्रिया C बराबर होगा, कैसे बराबर होगा? A द्विधारी संक्रिया मतलब स्टार ब्रैकेट में B द्विधारी संक्रिया C, इस प्रकार का होता है। ठीक है, साहचर्य ये कहता है कि अगर तीन नंबर इस प्रकार हैं किसी समुच्चय के, तो ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, साहचर्य का नियम ये है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि योग और गुणा साहचर्य द्विधारी संक्रिया हैं, परंतु व्याकलन तथा भाग नहीं है। इसका कारण क्या है? ठीक है, कारण बताना है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया है कि योग तथा गुणा द्विधारी मतलब साहचर्य द्विधारी संक्रिया हैं, तो इसको हम लिख देते हैं कि हमने यहाँ पर मान लिया कि माना कि A, B, C बिलोंग करते हैं R में। ठीक है, मतलब तीन नंबर हैं A, B, C, वो किस में बिलोंग कर रहे हैं? R में। क्यों R में ले रही हैं? क्योंकि यहाँ बोला है कि R क्या है? वास्तविक संख्या है। तो हमने क्या मान लिया कि ABC क्या है? वास्तविक संख्या है, मतलब वास्तविक संख्या में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम ये नियम लगाएंगे। पहले तो हम जोड़ के लिए लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि योग और गुणा, किसके लिए? योग और गुणा के लिए यहाँ पर हम द्विधारी संक्रिया मतलब साहचर्य नियम लगाएंगे। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ से योग के लिए अगर बात करें तो हो जाएगा A प्लस B, योग संक्रिया की बात कर रहे हैं तो स्टार के स्थान पर योग लगा दीजिए। A प्लस B प्लस C बराबर होगा A प्लस B प्लस C, ये होगा। ये क्या है? जोड़ है। कह रहा है कि योग तथा गुणा द्विधारी मतलब साहचर्य द्विधारी संक्रिया है। इसका मतलब यह सही है, यहाँ लिख सकते हैं यह सही है। ठीक, यह सही है। अच्छा, ये हो जाएगा। अब दूसरी बात कर रहा है कि गुणा भी द्विधारी साहचर्य द्विधारी संक्रिया होते हैं, मतलब अगर गुणा की बात करें तथा, यहाँ लिख देते हैं तथा, अगर गुणा वाले की बात करें तो A गुणे B, ठीक, प्लस C, प्लस नहीं, गुणा है वाला तो गुणा C बराबर A गुणे ब्रैकेट में B गुणे C, ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी हमारा बात क्या है? सही है। यह भी क्या है? यह सही है। यह भी क्या है? सही है। अगर ये दोनों सही हैं तो हम लिख सकते हैं कि प्लस और माइनस, जो प्लस और माइनस हैं वो R में द्विधारी संक्रियाएं हैं, मतलब साहचर्य द्विधारी संक्रियाएं हैं, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः जो
जोड़ है मतलब योग है, योग जिसे हम प्लस कहेंगे, तथा गुणा जिसे हम गुणा से प्रदर्शित करेंगे, क्रॉस से गुणा, ठीक है। आर में द्वि या सहचर्य द्विआधारी, सहचर्य द्विआधारी, द्विआधारी संक्रिया, सहचर्य द्विआधारी संक्रिया है, संक्रिया है। क्लियर हुआ बात? तो ये बातें जो है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसको हमने सिर्फ लिखा है। हमने क्या लिखा कि मान लिया कि ABC 3 नंबर हैं जो कि आर में बिलोंग करते हैं, तब क्वेश्चन में कह रहा है कि आर में योग जो है तथा गुणा सहचर्य द्विआधारी संक्रिया है। सहचर्य का नियम यहाँ हमारे पास है, तो यहाँ पर योग के लिए प्लस प्लस स्टार के स्थान पे प्लस प्लस कर दीजिए, तो यहाँ प्लस A प्लस B प्लस C और बराबर होगा A प्लस B प्लस C। एक यह क्या है? सही है। यह बात क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि योग और गुणा सहचर्य द्विआधारी संक्रिया है, ये बोल दिया है पहले से, यह है, तो इसका मतलब ये सही है। और गुणा भी ऐसे गुणा भी कर देंगे, ये भी सही है। तो अतः हम कह सकते हैं योग मतलब प्लस और गुणा मतलब क्रॉस, आर में मतलब सहचर्य द्विआधारी संक्रिया है, मतलब गुणा और जोड़, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, कह रहा है कि परंतु जो व्याकलन है, व्याकलन मतलब घटाव तथा और भाग, ये क्या है? द्विआधारी सहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है, इसका कारण बताना है, ठीक है। तो हम कारण बताने का मतलब कोई एग्जाम्पल लेकर प्रूफ कर दें तो हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे, परंतु देखेंगे यहाँ पर परंतु, ठीक है, परंतु आर में जो व्याकलन है मतलब घटाव है वो नहीं है, इसको पहले लिख लेंगे। परंतु A माइनस बी मतलब घटाव के लिए लिख रहे हैं, A माइनस बी माइनस सी बराबर, अब यहाँ पर घटाव की बात किया है, व्याकलन मतलब घटाव की बात किया है, इसलिए यहाँ स्टार के स्थान पर घटाव का निशान लगा दीजिए, बराबर A माइनस बी माइनस सी। क्या यह बात सही है? पहले तो चेक कर लो यह बात सही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? ठीक है, एग्जाम्पल देकर एक चेक कर लो, एक एग्जाम्पल देकर चेक कर लो क्या यह सही है। अगर सही है तो यहाँ पर लिखेंगे यह सही है, नहीं तो यह गलत है, ठीक है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर मान लिया, माना कि A बराबर 2 जो कि R में बिलोंग कर रहा है, B बराबर 3 जो कि R में बिलोंग कर रहा है, और C बराबर 5, ये भी किस में बिलोंग कर रहा है? R में। क्योंकि R एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है। अगर हम इस पॉइंट में रखें तो देखो क्या यह बराबर आता है, A की मान कितना है? 2 है, B की मान कितना है? 3 है, C की मान कितना है? 5 है, बराबर यहाँ रखो, A की मान 2, B की मान 3, C की मान 5। हल कर लो आगे, इसको घटाओगे तो -1 आएगा और -5 बराबर, इसको घटाओगे 2 माइनस, इसको घटाओगे तो माइनस में कितना आ जाएगा? यहाँ पर माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं। अब इसको 5 को और -1 को जोड़ोगे तो -6 आएगा, और 2 को जोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 4 बन जाएगा, +4। क्या यह दोनों आपस में बराबर हैं? तो कहोगे यह तो सही नहीं है, -6 4 के बराबर नहीं होता है, तो लिखेंगे कि यह गलत है, यह गलत है, यह क्या है? गलत है। अगर यह गलत है तो यह सूत्र भी गलत होगा, मतलब यह जो हमारे पास सहचर्य नियम है यह भी क्या है? गलत है। तो यहाँ लिखेंगे यह क्या है? सही नहीं है, यह सही नहीं है, नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर सही नहीं है तो हम कह सकते हैं यह सहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है, बस क्लियर सी बात। अच्छा, ऐसे भाग के लिए देख लेते हैं। ये तो हो गया घटाव के लिए। अब हम भाग के लिए अगर चेक करें, देखिए भाग के लिए अगर चेक करें हम, तो यहाँ पर भाग लगाते जाओ, A भागे B ब्रैकेट
भागे सी बराबर ए भागे ब्रैकेट बी भागे सी ब्रैकेट बंद, ठीक है। अच्छा, ये क्या बात सही है? पहले तो चेक कर लो एग्जाम्पल देकर। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे समझिएगा, अगर हमने मान लिया कि माना वही नंबर ए बराबर हमने ले लिया 2, बी बराबर ले लिया 3 और सी बराबर ले लिया हमने 5, वही नंबर ले रहे हैं जो कि प्राकृतिक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अच्छा, अगर यहाँ पर ए रखें तो 2 माइनस 2 भागे 3 होगा और भागे 5 होगा, बराबर यहाँ रखें तो 2 भागे बी कितना है 3 है, भागे सी कितना है 5 है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 2/3, ठीक है, भागे 5 बराबर, इसको कैसे लिखेंगे? 2 भागे, इसको पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे तो 3/5 आएगा। अगर इसको हल करें तो ये हो जाएगा 2/5 15 बराबर, ये इसको हल करें तो ये हो जाएगा 10/3, ठीक है। ये हो जाएगा, क्योंकि गुणा बनेगा तो अंश वाला हर में जाता है, हर वाला अंश में आता है, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्या यह दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं? तो यह भी सही नहीं है, तो लिखेंगे यह सही नहीं है, ठीक है। अगर यह सही नहीं है तो बताओ क्या ये फार्मूला सही दिख रहा है आपको भाग वाला? तो ये भी सही नहीं होगा, तो लिखेंगे कि यह सही नहीं है, ठीक। अगर यह बातें सही नहीं है तो कहने का मतलब ये निकला कि जो माइनस वाला है, मतलब घटाव वाला है, और भाग वाला है, दोनों क्या हैं? सहचर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो लिखेंगे कि अतः जो हमारे पास माइनस मिला, ठीक है, और माइनस जो हमारे पास मिला है और भाग जो मिला है, ये दोनों आर में साहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है। साहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है, नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई वो बातें, ठीक है। तो कारण सहित हमने यहाँ पर समझा दिया कि द्विआधारी संक्रिया कब होंगे? सहचारी में, ठीक है। अगर वह नंबर रियल में, मतलब वास्तविक संख्या में बिलोंग कर रहा है तो सिर्फ किसके लिए? योग के लिए और गुणा के लिए सहचर्य द्विआधारी संक्रिया अप्लाई होगा, बाकी भाग के लिए और माइनस के लिए, मतलब घटाव के लिए कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन उदाहरण नंबर 36। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 37। तो अगला उदाहरण है दोस्तों उदाहरण नंबर 37। आइए देखिए उदाहरण नंबर 37 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a स्टार बी टेंस टू a प्लस 2b, मतलब a स्टार बी जो है a प्लस 2b तक ले जाता है, तक परिभाषित है, द्वारा प्रदत्त स्टार सदर इस प्रकार है कि r क्रॉस r टेंस टू r, मतलब r क्रॉस r जो है r तक परिभाषित है, सहचार्य नहीं है। यह कह रहा है कि यह सहचार्य नहीं है, ये हमको बताना है, ठीक है। ये क्या सहचार्य है, ये हमको बताना है। अगर सहचार्य है तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है। चेक कैसे? पहले तो इसको सॉल्व करेंगे तभी तो जान पाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सहचार्य हमने बताया है कि सहचार्य होता क्या है? सहचार्य, ठीक है। सहचार्य हमने बताया है कि a स्टार b और स्टार c बराबर हो किसके? a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c, ये दोनों आपस में अगर बराबर दिख जाते हैं तो हम कह सकते हैं यह क्या है? सहचार्य है, अन्यथा नहीं है। तो आओ चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पूछा है a प्लस 2b द्वारा प्रदत्त। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेकर समझाएंगे और ये सिद्ध करेंगे कि a प्लस 2b क्या है, यह सहचार्य है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे कि हमने मान लिया कि यहाँ पर 3 नंबर है, इसलिए तीनों को वहाँ पर वही काम करेंगे। माना a बराबर 3 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। a बराबर 3, b बराबर मान लेते हैं 5 और c बराबर मान लेते हैं 7, जो कि सभी बिलोंग करेंगे किस में? r में सभी बिलोंग करेंगे। ये तीनों r में उपस्थित हैं, ठीक, ये हमने मान लिया है, ठीक।
अब यहाँ पर हम यहाँ पर 3, 5, 7 हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया है। तो पहले इस रूप का बना लेते हैं। इस रूप वाले का पहले बाएं पक्ष को अलग से हल करेंगे, मतलब इसको इस रूप में यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए कैसे, जैसे ए क्या है 3 है तो 3 स्टार, बी क्या है 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 ब्रैकेट बंद, और स्टार सी क्या है 7 है तो 7 लिख दीजिए बराबर। अब हम इस रूप का इसको बनाएंगे, इस रूप का हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ए क्या है 3 है तो 3 स्टार कर दीजिए। ठीक है, यहाँ सॉरी प्लस है ना, 3 प्लस लिख देंगे 2, और इसके बाद बी है, देखो बी कितना है, बी हमारे पास कितना है 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 5। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, और स्टार में 7 अभी बचा है, इसलिए इसको हम स्टार लगाकर यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है, ये ए और बी की बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर ए और बी है। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब आगे सॉल्व कर लो इसी को, फिर इसको सॉल्व करो। तो 3 + 10 और स्टार 7, इसका मतलब लिख सकते हैं 13 स्टार 7। ठीक है, अब देखो इसी रूप का फिर बन गया ये। अब फिर इसी के रूप में तोड़ेंगे, तो इसको ए मानो, इसको बी मानो। तो ए कितना है 13 है, बी कितना है 7 है तो यहाँ लिखेंगे 7। तो ये हमारे पास बन गया, क्या बना 13 + 7 दूनी 14, और दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने बायां पक्ष सॉल्व किया है, बाएं पक्ष को इस प्रकार सॉल्व किया है। ठीक है, ये देखो ए और बी मानेंगे, इसको ए और बी मानेंगे और इस रूप में तोड़कर यहाँ पर अलग से हल करेंगे। ये 7 वाले को ऐसे लिखते आएंगे। ठीक है ना, और जैसे ये 2 टर्म बना, फिर यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पर ये 2 टर्म बन गया, फिर तब ए और बी इसको मान लिया, फिर इसी के रूप में यहाँ पर तोड़ दिया। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलो आओ दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास ये है, ये क्या है दूसरा है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट है। अब की बार इस टाइप से हल करेंगे। ठीक है, अब आओ इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए अब की बार क्या लेंगे, ए कितना है 3 है, अब स्टार लगाएंगे, ये तो वाला हल हो गया। अब यहाँ ये वाला हल करेंगे, बी क्या है 5 है तो 5 स्टार सी कितना है 7 है तो यहाँ लिखेंगे 7। ठीक, बराबर। अब इसी को हल करो, पहले तो इसको यहाँ पर रहने दीजिए, ये 3 स्टार, पहले ब्रैकेट वाला हल कर लो, इसको ए बना लो, इसको बी बना लो, फिर इसी में रख लो। ए कितना है 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 + 2 गुणे बी कितना है 7 है तो यहाँ रख दीजिए। तो 3 स्टार 5 + 2 7 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 स्टार ये इसको जोड़ लीजिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। अब ए और बी बन गया, फिर दोबारा हमारा ए और बी प्राप्त हो गया। अब फिर वही कंडीशन करेंगे, यही वाला सूत्र यहाँ पर लगाएंगे जो हमारे पास दे रखा है, ये वाला फलन जो दे रखा है। ए 3 मानेंगे तो 3 + 2 गुणे बी कितना है 19 है, 19 लिख देंगे तो हो जाएगा 3 + 19 दूनी 38, और दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। जब ये इसका मान आपस में बराबर नहीं है तो ये वाला टर्म भी इसके बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः क्या लिखेंगे कि 3 स्टार 5 स्टार 7 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है किसके 3 स्टार ब्रैकेट में 5 स्टार 7 के। ठीक है, ये आपस में दोनों क्या है बराबर नहीं है। अगर ये देखिए बराबर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मान 27 आया, इसका मान 41 आया। ठीक है, कैलकुलेशन सही होगा यहाँ पर। तो अगर ये नहीं है तो हम लिख सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए स्टार बी टाइम्स 2a + 2b है वो सहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बस इतना ही आपको यहाँ पर करना था। ठीक है, क्लियर हो गया होगी बातें जो हमने यहाँ पर बताया। हम आशा यही करते हैं, बाकी आपको समझ में अगर नहीं आया 1 बार 2 बार रिपीट करेंगे तो पक्का आ जाएगा, ये हमारा वादा है। ठीक, तो दोस्तों ये था उदाहरण नंबर 37। अब चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 38। तो अगला उदाहरण दोस्तों उदाहरण नंबर 38। आइए देखो उदाहरण नंबर 38 क्या कर रहा है।
कि सिद्ध कीजिए कि आर में शून्य, आर में मतलब रियल नंबर जो हमारे पास है उसमें आर जो है शून्य योग का तत्समक है तथा एक गुणा का तत्समक है। जो शून्य है वो योग का तत्समक है और जो गुणा है वो जो है एक जो है वो गुणा का तत्समक है, परंतु माइनस मतलब जो अंतर है सद इस प्रकार है कि आर क्रॉस आर टाइम्स टू आर तथा भाग जो है ए भी आर क्रॉस आर टाइम्स टू आर के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है। मतलब भाग के लिए और अंतर के लिए इसमें से कोई भी अवयव इसके लिए तत्समक अवयव नहीं बनते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो योग है हमारे पास, योग का शून्य एक तत्समक है और गुणा के लिए एक एक तत्समक है, लेकिन अंतर के लिए और भाग के लिए इसका कोई भी तत्समक अवयव नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले तो हम तत्समक बात कर लेते हैं। तत्समक, ठीक है, तत्समक के बारे में हमने बताया था कि अगर ए प्लस ई बराबर हो ए बराबर ए प्लस ई प्लस ए के, ठीक है, ई प्लस ए के, ये हमारा क्या है तत्समक है। स्टार लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ स्टार रहेगा। अब ये क्या हमारे पास है तत्समक का परिभाषा है कि अगर ए स्टार ई बराबर हो ए बराबर ई स्टार ए के, इस प्रकार हो तो वहाँ पर तत्समक होता है। तो आओ देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले योग के लिए बात कर लेते हैं ना। योग यहाँ पर योग का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे समझिएगा कि अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रत्येक जो ए बिलोंग करे आर में के लिए हमने क्या लिखा कि प्रत्येक जो ए बिलोंग करे आर में के लिए, यहाँ पर अगर हम बात करें योग की, क्योंकि यहाँ पर योग क्या है तत्समक है, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस वन क्या है, ये कह रहा है योग की बात कर रहा है तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे। ई क्या है हमारे पास जीरो बन जाएगा, क्योंकि ई क्या है एक अवयव है और यहाँ पर कह रहा है जीरो योग के लिए, जो जीरो अवयव है वो योग के लिए क्या है तत्समक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस जीरो बराबर यहाँ पर ए होगा और बराबर यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस कितना 1 प्लस ए। अब यह तो बात सही है, जीरो में एक जोड़ोगे, ठीक है, अरे सॉरी यहाँ जीरो लिखेंगे। अगर ए में जीरो जोड़ोगे तो ए ही आएगा और ए में जीरो जोड़ेंगे तो ए ही आएगा। इसका मतलब यह बात क्या है सही है। ठीक है, यह सही है, यह सही है, यह सही है। अच्छा, ऐसे अगर हम गुणा के लिए बात करें तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे, ई के स्थान पर 1 रख देंगे, तथा अगर गुणा की बात करें तो हो जाएगा ए गुणे 1 बराबर ए गुणे 1 गुणे ए। अगर इसको सॉल्व करें तो वो भी ए के बराबर आएगा, क्योंकि ए गुणे ए ही आएगा। इसका मतलब यह भी सही है, यह सही, यह क्या है सही है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, सिर्फ लिखना है बस, ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है कि जीरो और एक मतलब जीरो योग के लिए और एक गुणा के लिए तत्समक है। तो तत्समक ये हमारे पास फार्मूला है ये तत्समक का, और स्टार के स्थान पर अगर योग की बात कर रहे हो योग लगा दो। ई क्या है हमारे पास जो अयो दे रखा है कि ये जीरो अयो जो है योग का तत्समक है, तो यहाँ पर ई के स्थान पर जीरो रख देंगे और यहाँ गुणा के लिए 1 रखा है तो इसलिए वहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः जो हमारे पास योग और गुणा है वो क्या है एक तत्समक अवयव है। ठीक, तो यही काम लिखेंगे, जीरो योग का, जीरो क्या है जीरो जो है योग का तत्समक है और एक जो है गुणा का तत्समक है। जीरो योग का तत्समक, जीरो योग का तत्समक तथा 1 गुणा का तत्समक है, तत्समक है। ठीक है, ये तो आपको दे रखा है, तो यहाँ पर जो चीज़ दे रखा था उसके बारे में चर्चा हो गई है ना। अब यहाँ बात कह रहा है क्या कि जो घटाव है और भाग है ये इसका कोई तत्समक अवयव नहीं होता है, इसका कारण बताइए। तो आइए देखिए,
अगर 0 और 1 अप्लाई करें तो क्या -1 मतलब घटाव पर और भाग पर अप्लाई हो पाएगा? तो आओ उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे R में ऐसा कोई अवयव नहीं है, ऐसा कोई अवयव नहीं है जो किस पर, यहाँ पर माइनस का तत्समक हो, तत्समक हो। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास a प्लस ए स्टार, अच्छा यहाँ पर अगर हम माइनस की बात कर रहे हैं तो a माइनस ई बराबर a माइनस ए बराबर ई माइनस ए, यह सही नहीं है। तो लिखेंगे यह सही नहीं है। ठीक है, यह क्या है? सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? इसका कारण भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देकर एक कारण बता देते हैं। ठीक है, कारण बता देते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसी का एक एग्जाम्पल ले लिया कि हमारे पास एक अवयव 0 है। अगर यहाँ पर 0 रखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्या रखें? 0 रखें तो देखो a के बराबर आता है, तो ये हो जाएगा a माइनस 0 बराबर a बराबर 0 माइनस ए। अब बताओ अगर इसको सॉल्व करें तो ये a आ जाएगा और a आएगा हमारे पास a बराबर माइनस ए आएगा। ये क्या माइनस ए और a आपस में बराबर होते हैं? तो कहोगे नहीं बराबर होते हैं। इसका मतलब यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। ठीक है, इस कारण से हमने इसको सही नहीं लिख दिया। एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया। अगर हम 0 एक अवयव बनाएं किसका? माइनस का, तो यहाँ पर ये लागू नहीं होगा तत्समक का माने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दूसरा कह रहा भाग का देख लीजिए। ठीक है, भाग का देख लेते हैं। यहाँ वही काम करेंगे। R में ऐसा कोई अवयव नहीं है, कोई अवयव नहीं है, ऐसा कोई अवयव नहीं है। अच्छा, अगर कहोगे यहाँ पर 1 सर जी रख लिए होते तो 1 अगर रखे होते तब भी a माइनस 1 होता और 1 माइनस ए होता, लेकिन a नहीं आता। किसी कंडीशन में a नहीं आ पाता। आंसर में हमको क्या आना चाहिए? a आना चाहिए, तो a नहीं आ पाता। ठीक है, अच्छा, R में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो भाग का तत्समक हो, भाग का तत्समक हो। ठीक है, क्यों नहीं है? कारण लिख लीजिए यहाँ पर। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम e निकालें, देखो e a है, पहले a भागे सूत्र के द्वारा a भागे e बराबर a और बराबर e भागे a। यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? अभी कारण देख लेंगे क्यों नहीं सही है। पहले सर जी आप बोल रहे हैं क्यों नहीं सही है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक अवयव ले लिया, एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम एक ले लें तो देखो अगर यहाँ एक रखें तो a भागे 1 बराबर a बराबर 1 भागे a। क्या यह बात सही है? a बटे 1 बराबर a बराबर 1 बटे a आपस में क्या सही हो रहे हैं? ये a बटे 1 है, ये a बटे 1 बटे a है, लेकिन a आंसर में आना चाहिए, जो कि a आपस में तीनों बराबर नहीं हो सकते हैं, a भी तीनों बराबर नहीं हो सकता। यह सही नहीं है। यहाँ लिखेंगे कि यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। ठीक है, यह सही नहीं। अतः अब हम कह सकते हैं कि अतः कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, माइनस और मतलब घटाव और गुणा नहीं, भाग लिखेंगे ना, भाग का कोई अवयव तत्समक नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ लिखेंगे, कोई तत्समक अवयव नहीं होता है, अवयव नहीं होता है। ठीक है,
या नहीं होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं होता है। ठीक, क्लियर हो गई होगी जो यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया है इतनी मेहनत से। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता है तो दोस्तों एक बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्लियर हो जाएगी। हर बातें हमने यहाँ पर पॉइंट बातें को यहाँ पर लेकर पकड़ कर चले हैं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 38। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 39। तो अगला उदाहरण है दोस्तों उदाहरण नंबर 39। आइए देखिए उदाहरण नंबर 39 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि धन संक्रिया प्लस के लिए -a का प्रतिलोम a है। ये -a का जो प्रतिलोम है ना वो क्या है, a है, तथा r में गुणा संक्रिया, ये गुणा का निशान है, के लिए a ≠ 0 का प्रतिलोम 1/a है। ठीक है, लेकिन जो गुणा में है वो जो 0 a बराबर मतलब a 0 बराबर नहीं होगा, a जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब जो a का प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, 1/a होगा, ये यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो -a का प्रतिलोम a कह रहा है और a का प्रतिलोम 1/a कह रहा है, ये गुणा में कह रहा है और ये वाला धन प्रक्रिया में कह रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको पता क्या है कि प्रतिलोम यहाँ पर बोला है, हमको पता है प्रतिलोम क्या है, प्रतिलोम। प्रतिलोम वाले में हमने एक क्लास में पूरा चर्चा किया, प्रतिलोम और सहचार, क्रम विनिमय वगैरह जो है सभी को चर्चा किए हैं। तो ये कहता है a b बराबर हो e, और ये बराबर हो किसके, किसके बराबर हो, b e के, सॉरी b a के। इस प्रकार अगर होता है कंडीशन, अगर सही होता है तो वहाँ पर प्रतिलोम होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो आओ पहले देख लेते हैं धन के लिए। ठीक है, अगर हम धन के लिए बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला है किसका, -a का a के साथ, -a का प्रतिलोम क्या है, a है, इसको बना लो a, इसको बना लो b। ठीक है ना, या a प्रतिलोम है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो यहाँ a रखेंगे, ये हो जाएगा। तो धन की बात कर रहा है तो यहाँ पर लगाएंगे धन की और -1। ठीक है, बराबर कितना आएगा, ये कहोगे ये आएगा 0। कितना आएगा, a - a बराबर कितना आएगा, 0। ठीक है, अगर ये वाला पक्ष पकड़ें, ये वाला पक्ष, ये तो पहला पक्ष हो गया। ठीक है, अच्छा अगर हम दूसरा पक्ष पकड़ें ये वाला, ठीक है, तो ये b है, ये क्या है, b है, तो हमने इसको a माना था, इसको b माना था, तो -a लिख लो और प्लस a को क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो ये भी हल करेंगे तो -a + a आएगा जो कि 0 के बराबर है। क्लियर, a भी 0 के बराबर है और a भी 0 के बराबर है। a + -a और -a + a दोनों क्या हैं, 0 के बराबर है। दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्लियर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपस दोनों में क्या है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः जो a, यहाँ लिखेंगे कि अतः जो a + -a है वो बराबर है 0 के, और ये बराबर है -a + -a के। ठीक है, ये दोनों आपस में, जैसे ये एक बार a था b के साथ द्विधारी संक्रिया, फिर ये b था a के साथ द्विधारी संक्रिया, ऐसे a का -a के साथ, यहाँ -a का a के साथ, दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर अतः हम लिख सकते हैं इसलिए जो प्लस है, ठीक है, धन के लिए, ठीक है, इसलिए धन में या धन का, इसलिए धन के लिए ऐसे लिख देते हैं, इसलिए धन के लिए, ठीक है, धन के लिए -a का प्रतिलोम, a का प्रतिलोम -a का प्रतिलोम क्या होगा, a होगा। -a का प्रतिलोम क्या होगा, a होगा। तो ये बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हमने क्या कहा कि यहाँ प्रतिलोम का फलन क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है, a * b बराबर e बराबर b * a। मतलब अगर a का b के साथ द्विधारी संक्रिया निकाला जाए और b का a के साथ द्विधारी संक्रिया निकाला जाए तो e आना चाहिए। e मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इससे मतलब नहीं है कि e ही आए, e क्या है, कोई भी अवयव है, 1 2 3 4 5 ये सब क्या अवयव हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमने मान लिया कि इसको देखिए कह रहा है -a का प्रतिलोम a है, तो इसको हमने क्या माना, a के बराबर माना, और इसको हम लोग क्या माना, b के बराबर माना।
तो यहाँ पर रखो, पहले ये बायां पक्ष को हल करो तो 0 आया, फिर दायां पक्ष को हल करो तो 0 आया। इसका मतलब ये ई क्या है, हमारे पास 0 दिखा रहा है, तो दोनों पक्ष 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, सही है। या क्या सही है, इसका मतलब जो धन के लिए -a का प्रतिलोम क्या है, a होगा। यह तो बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब दूसरा कह रहा है कि गुणांक संक्रिया के लिए जो a है वो उसका प्रतिलोम 1/a होता है, ये भी सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ a के लिए पूछा है ना, a का प्रतिलोम 1/a होगा। ठीक है, अब इसी तरह लिख देंगे इसका भी, इसी तरह इसमें भी बात करेंगे। कह रहा है a का और इसका प्रतिलोम 1/a है, तो इसको हम बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, a बनाएंगे। इसको मान लेते हैं a है और इसको मान लेते हैं क्या है, b है। क्लियर, 1/a क्या है, a हो गया, और a क्या हो गया, b हो गया। कहने का मतलब ये हुआ 1/a हो गया और a क्या हो गया, b हो गया। क्लियर, अब इसी में मान रखो, पहले बायां पक्ष निकालो, ये वाला निकालो, तो a b मतलब यहाँ पर गुणा संक्रिया कैसा लगेगा, गुणा का संक्रिया, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे। a कितना है, 1/a है, गुणे b कितना है, a है, दोनों का हल करेंगे 1 आएगा। ठीक, अच्छा दूसरा निकाल लो, ये तो पहला हो गया, ये क्या होगा, पहला हो गया। दूसरा ये बाएं पक्ष वाला, a गुणे 1/a, तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ a गुणे 1/a निकालो तो भी 1 आएगा, और a गुणे 1/a निकालो तब भी 1 आएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि अतः यहाँ अतः ये हो जाएगा, अतः अब लिख सकते हैं इसलिए, इससे लिए, किस लिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसलिए गुणा के लिए जो a है, a ≠ 0 का प्रतिलोम जो होगा वो क्या होगा, 1/a होगा, 1/a होगा। क्लियर बात। ठीक, तो ये था उदाहरण नंबर 39। हमें आशा हो गया होगा कि आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर स्टेप को हमने तोड़ को बता रहे हैं एकदम आसान करके, है ना। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 40। तो अगला उदाहरण है दोस्तों उदाहरण नंबर 40। आइए देखो उदाहरण नंबर 40 क्या कह रहा है। यह है, सिद्ध कीजिए कि n में धन संक्रिया मतलब धन संक्रिया के लिए a का प्रतिलोम -a नहीं है, जहाँ ये बोल दिया है a बिलोंग्स टू n, मतलब जो a है वो किस में बिलोंग कर रहा है, n में, मतलब प्राकृत संख्या में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है तथा n के गुणा संक्रिया, जो गुणा संक्रिया है के लिए a ≠ a, मतलब a बराबर नहीं होगा किसके, a का प्रतिलोम 1/a नहीं है। अगर a 1 के बराबर ना हो तो इसका प्रतिलोम 1/a नहीं है। ठीक है, अच्छा पहला कंडीशन समझ लो, संक्रिया की बात है, जो धन संक्रिया है, कह रहा है धन संक्रिया के लिए a का प्रतिलोम -1/a नहीं है। क्लियर है, नहीं है, क्यों नहीं है, कारण देखो, जैसे ये हमारे पास एक समुच्चय है किसका, n का, इसमें सभी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है, सभी लगभग मतलब 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। ठीक है, n संख्याएं, इसमें माइनस नहीं होते हैं, ना तो दशमलव वाले संख्या है, ना तो बटा वाले, ना तो रूट वाले संख्या होते हैं। ओनली 1 से लेकर मतलब इन्फिनिटी तक नंबर प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। अब इसमें कह रहा है कि a का प्रतिलोम -a नहीं है, तो जाहिर सी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, -a n में तो बिलोंग ही नहीं करेगा, -a जो है, क्योंकि ये माइनस में इसलिए n में बिलोंग नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं रियली में, सही में a का प्रतिलोम -a नहीं होता। इसी की वजह से जो ये हमको दे दिया है। ठीक है, तो यही लिखेंगे यहीं पर कारण में, वही लिखेंगे कि क्योंकि लिखेंगे कि -a जो है नॉट बिलोंग्स टू n, क्योंकि -a बिलोंग नहीं करता है n में, अतः धन संक्रिया, ठीक है, अतः धन संक्रिया, जो हमारे पास धन संक्रिया है, धन संक्रिया के लिए a का प्रतिलोम
ए का जो प्रतिलोम है वो माइनस ए नहीं होगा। ठीक, बस यही आपको लिखना है। ये पहला स्टेप हो गया। पहला उदाहरण नंबर 40 का जो पहला स्टेप बोला है, बस ये ख़त्म, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये तो काम हो गया। अच्छा, अब दूसरे स्टेप में आ जाओ। कह रहा है कि गुणा संक्रिया के लिए ए नॉट इक्वल टू 1 का प्रतिलोम 1/a नहीं है। ठीक है, बात सही है। अगर हम कोई समुच्चय ले लें, इसमें से 1 को हटा दें, 2 3 4 5 6 7 सो 1, ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर 1 को हटा दें तो हमारे पास, अगर 1 को हटा दें तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 को, क्योंकि यहाँ पर 1 को हटा दें तो 1 का जो प्रतिलोम होगा, a का जो प्रतिलोम होगा वो 1/a नहीं हो सकता। अगर 1 मिल जाए मतलब 1/a, कह रहा है a का प्रतिलोम 1/a। ठीक है, अगर वास्तव में a का प्रतिलोम क्या होता है, 1/a होता है, लेकिन ये जो है 1/a इस n में बिलोंग ही नहीं करेगा, मिलेगा ही नहीं। मतलब जो n 1/a है वो नॉट बिलोंग्स टू n। क्यों? क्योंकि ये क्या है, दशमलव वाली संख्या। अगर 1 में किसी संख्या से भाग करेंगे वो दशमलव में आएगा। कब आएगा, जब यहाँ पर 1 ना हो तब। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a, ऐसे लिख देते हैं, इसी प्रकार a नॉट इक्वल टू 1 हो तो जो 1/a है नॉट बिलोंग्स टू n। अगर a जो है 1 के बराबर ना आए, अगर 1 जो है 1 के बराबर ना आए तो 1/a बिलोंग नहीं करेगा n में। ठीक है, n में क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः 1 के अतिरिक्त मतलब 1 को छोड़कर 1 के अतिरिक्त n में, n मतलब समुच्चय में, n में किसी भी अवयव का प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता। ठीक है, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, कारण आपको समझ हो गया। अगर a जो है 1 के बराबर ना आए तो 1/a बिलोंग नहीं करेगा n में, इसीलिए 1 के अतिरिक्त n के किसी भी अवयव का प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अतः a का प्रतिलोम 1/a नहीं हो सकता है। कब? जब a नॉट इक्वल टू 1 हो तब। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा उदाहरण नंबर 40। तो ये एक्सरसाइज में 1.4 मतलब पर्सनली 1.4 में कुल उदाहरण नंबर 40 तक थे। इसको हमने इस क्लास में कंप्लीट किया है। तो अगले क्लास में जो है एक्सरसाइज मतलब पर्सनली 1.4 के प्रश्न को करवाएंगे। तो आज क्लास बस यहीं तक दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्लास या कैसा लगा। अगर क्लास में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।